है। यीशु मसीह ने भी एक बात कही थी। मेरे साथ में वचन निकालिए, मत्ती की किताब का 5वां अध्याय 5 का 15-16 पढ़िए। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ? परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवा जलाकर ढांकते नहीं है, बर्तन से नहीं ढांकते। तुम्हें परमेश्वर ने जगाया है ना, उद्धार दिया है ना तुम्हें, ठीक है। एक जगता हुआ इंसान होता कैसा है? हाँ, चमकदार होता है, उसकी लाइफ चमकदार होती है। चमक सबको पसंद है। हालेलुया। कपड़े चमक हो, जूता चमक हो, ठीक है ना, घर चमक हो, कोई गंदा नहीं चाहता। परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर, तुम्हारा उद्धार करके, तुम्हारे अंदर का दीवा को जला के परमेश्वर ने कहाँ रखा है? दीवट पर। तुम्हारी नौकरी, जहां पे तुम काम करते हो, वहां पे परमेश्वर ने तुम्हें रोशनी बना के रखा है। रोशनी बना के तुम्हें भेजा है वहां पर, कि जो परमेश्वर को नहीं जानता वो गलत चीजों में रहता है। हाँ? तो आप रोशनी बनकर जब आप जाएंगे, तभी तो उनको उनका पाप का पता चलेगा कि तुम कैसे जग रहे हो, कैसे अलग हो ना। और तुम जब बातें करोगे, तुम उनके साथ बैठोगे, तो तुम्हारा जो प्रकाश है ना, तुम्हारी बात का प्रकाश, तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश, तुम्हारे कैरेक्टर का प्रकाश, तुम्हारे चाल चलन का प्रकाश उन पे चमकेगा। नहीं उनके साथ चुगलियां करोगे, उनके साथ ना गाली गलौज कर लिया, नहीं किसी को मारेंगे, उसको कुटेंगे गधे, ऐसे ऐसे शब्द वर्ड बोलेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दीवट लेकर जाना पड़ता है, चमक लेके जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सुसमाचार हम किसी को देते हैं, मान लो सुसमाचार दिया, तो सुसमाचार पाने वाला हमें भी तो देख रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप चलो किसी को गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, हाँ, और कहते हो भाई यीशु जीवन बदल दा, यीशु स्वर्ग छोड़ के आया, सानू पापा तो बचाउन वास्ते, तो कहती है, कहेंगी बहने किधर बची है तू, पापा तो दीवा जला के उसने बर्तन के नीचे नहीं रखा है, ऊपर रखा है। तुम्हारा जहां जहां काम है वहां पे तुमको रखा है, रिश्तेदारों के बीच में रखा है तुम्हें ना, ताकि तुम उन्हें प्रकाश दो। तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश, तुम्हारे जीवन का प्रकाश, तुम्हारे चाल चलन का प्रकाश जो तुमने पवित्र आत्मा के द्वारा पाया है, उसे दिखाइए। उसका प्रभाव पड़ेगा उन पर। और आगे, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, हाँ, परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पे रखते हैं, और तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तब सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। देखिए, वो एक व्यक्ति जरिया है जिसको परमेश्वर ने जगा के खड़ा किया है, ताकि और लोगों को प्रकाश दे। अब जिसने प्रकाश ले लिया है, हाँ, तो उसका फर्ज बनता है कि मैं प्रकाश की रक्षा करूं, प्रकाश का ध्यान भी करूं। मान लो ये आपकी लाइट है, ये लाइट है, खूब प्रकाश दे रहा है। कुछ समय के बाद इसमें मक्खियां बैठ जाती हैं, मक्खियां पोटी कर देती हैं, धीरे धीरे गंदला हो जाता है, फिर प्रकाश घट हो जाता है। हाँ? तो आप क्या करते हैं? उसे कपड़ा लेकर साफ करते हैं, ताकि रोशनी ना। आप देखते हो ना, तुम्हारा मोबाइल पे अगर थोड़ा सा भी कुछ लग गया तो कैसे कपड़ा लेकर उसे साफ करते हैं, क्योंकि आपको भद्दा लगता है कि जो रोशनी है, जो दिखना चाहिए, उसी जगहों पे कुछ लगा हुआ है तो वो नहीं साफ दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल को कपड़ा से साफ करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट नहीं रहा है, तो थोड़ा सा पानी लेते हैं हल्का सा, और कोई कपड़ा में लेकर के उस पर रगड़ते हैं, ताकि वो क्लीन हो जाए। आमीन। उसी प्रकार से ना तुम्हारा उजियाला, आगे पढ़िए, सब लोगों को क्या पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है। सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है ना, किसके द्वारा? जिसने जगाया है। देखिए, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके भीतर पवित्र आत्मा आ चुका है, वो व्यक्ति प्रकाश हो गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है, रोशनी उसके अंदर है। वो जहां जाएगा लोग मसीह में आएंगे उसके जीवनी से, ठीक है।
घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। कौन सा उजियाला? तुम्हारे बात करने का उजियाला, तुम्हारी बुद्धि का उजियाला, तुम्हारा उठना बैठने का उजियाला, तुम्हारे चरित्र का उजियाला लोगों के सामने चमके। ऐसे जीना है कि हमारा जीवन ही देखें तो कहें कि इस युग में भी, इस संसार के अंदर भी ये बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। और खुद को देखिए कितना इन्होंने मार रखा है, खुद को कितना रोक रखा है, अपनी अभिलाषाएं रोक रखा है, अपनी इच्छाओं को रोक रखा है, सिर्फ वचन में चमकने के लिए। हालेलुया। केवल वचन में चमकने के लिए कि मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन फैले, प्रकाश फैले मेरे जीवन से। रोशनी हमें राह दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जब एक व्यक्ति जग जाता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है, वो मार्गदर्शन करता है दूसरों का परमेश्वर में। ठीक है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। कौन से मनुष्य? जो तुम्हारे भाई लोग, बहन लोग जो विश्वास में नहीं है, चाचा ताया जो विश्वास में नहीं है ना, वो कैसे आएंगे विश्वास में? तुम्हारा उजियाला देखकर। तुम्हारा उजियाला जब उन पे चमकेगा, तुम्हारे ऊपर समय दिया जाता है, लहू दिया गया, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा दिया गया, ये सब खर्चा नहीं है। रूहानी आत्मिक चीजें आप पे खर्चा हुई है, समय खर्चा हुआ है। हालेलुया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप रोशनी दूसरों को दो, दूसरों को उजियाला प्रदान करो खुद की लाइफ से। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। भला काम क्या? प्रेम, शांति, आनंद, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ना, ठीक है। किसी कोई दुश्मनी आप नहीं ले रहे हैं, किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, कुछ चीजें आप सह ले रहे हैं, तो दुनिया देख रही है ना। हाँ? कि दूसरा कोई होता तो केस कर देता, फंसा देता, पता नहीं क्या, और तुम माफ कर देते हो। तो यही तो उजियाला है, यही तो भले काम है। हालेलुया। आप चर्च में जाते हैं, चर्च की शिक्षा लेते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन बिताते हैं, तुम गलत कामों में नहीं बैठते हैं, तुम भली जगह पे बैठते हैं, भले काम ही करते हैं, बुरे काम करते नहीं हैं, बुरों के साथ बैठते नहीं हैं, बुरे में साझी होते नहीं हैं, फिर आप भले में होते, जैसे किसी को खाना खिला दिया, किसी को ना, किसी की सेवा कर दिया। हाँ? अब जाके कहीं बुरे काम करेंगे तो क्या गवाही बनेगी, क्या उजियाला पहुंचेगा जब हम बुरे कामों में शामिल हो जाएंगे। हाँ? भले काम दिखाइए, फिर रोशनी है ना, ये हमेशा भीड़ को मार्गदर्शन ही करती है, ये कभी ठोकर नहीं खिलाती।